शालीमार बाग में 13 जनवरी को 75 लाख रुपए की लूट की गुत्थी सुलझी, 5 गिरफ्तार। शालीमार बाग में बीती 13 जनवरी को ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर 75 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये लूट उसने अपने मालिक के साथ अंजाम दी, जिसको लेकर शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से लूटी गई रकम भी बरामद की गई है। वहीं पूरे मामले का खुलासा स्पेशल सीपी ने किया। जरा आप भी सुनिए उन्होंने इस मामले को लेकर क्या जानकारी दी। होगा 13 जनवरी को रात में एक सेंसेशनल इंसिडेंट हुआ था शालीमार बाग में, जिसमें 75 लाख रुपए की लूट हुई। काफी सेंसेशनल इंसिडेंट था, इसलिए स्वयं एडिशनल कमिश्नर हमारे राजीव रंजन, डीसीपी जितेंद्र और एडिशनल डीसीपी संध्या खुद मॉनिटर कर रहे थे लगातार। इसीलिए केस बहुत जल्दी क्रैक भी हो गया है। बिल्कुल ब्लाइंड केस था, कहीं से भी कोई लीड नहीं थी। और जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के आए, और जो ये पैसा माता चानन देवी जनकपुरी से चला था शालीमार बाग का, तो वहां पे जब ये उतर रहा था तो इसको लूट के चले गए। तो इस टीम की काबिले तारीफ परफॉर्मेंस है। टीम को लीड किया है जो एसीपी ऑपरेशन, एसीपी शालीमार बाग, और उनका जो स्टाफ है ऑपरेशंस का भी स्पेशल स्टाफ, और शालीमार पुलिस स्टेशन। तो सबने मिलके पिछले 4-5 दिन में बहुत मेहनत की है, दिन रात ठंड में काम किया है। और थोड़ा सा वेदर ने हमारा साथ भी नहीं दिया, इसलिए 1-2 दिन ज्यादा भी लगा इसमें, क्योंकि सब जगह फॉग इतनी थी और जो फुटेज वगैरह थी उसको देखने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और क्लैरिटी नहीं थी जो नंबर्स थे, क्योंकि मौसम ऐसा है, आपको पता है कि फॉग भी है, साथ में सर्दी भी है और पॉल्यूशन भी है। तो उस वजह से जो अब जब टीम ने बाइक्स का फॉरवर्ड और बैकवर्ड रूट देखना शुरू किया तो उसमें काफी सारे गैप्स थे, और समस्या ये आ रही थी कि उसको कवर कैसे करें। अच्छा, इसमें एक और बात जो बाद में पता चली, पहले हमें नहीं पता थी, कि ड्राइवर इन्वॉल्व है। जब पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो उसमें ये क्लैरिटी नहीं थी कि ड्राइवर का कोई रोल है, तो उससे पूछताछ की तो वो खुल के नहीं आ रहा था। लेकिन जब पकड़े गए तब पता चला कि जो एक उनमें से एक्यूज्ड है वो इसका साला है, आपस में ब्रदर इन लॉ है। तो इसमें मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा, हम सबसे भी ज्यादा कांस्टेबल सुनील है, जिसके एफर्ट्स की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, जिसने लग के और इस केस को क्रैक किया। और इसमें जो क्लू मिला वो फिर मिला फाइनली सीसीटीवी फुटेज से ही। और सीसीटीवी फुटेज में जो दिक्कत मैं आपको पहले बता रहा था कि ये लोग इतने शातिर थे कि इन्होंने अपनी जैकेट थोड़ी दूर जाके चेंज कर ली। अब जब किसी ने, आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा तो उसमें गाड़ी बड़ी तेजी से निकल जाती है और नंबर भी कई बार क्लियर नहीं होता, क्योंकि अगर वो स्टेशनरी है तब तो आप नंबर पढ़ सकते हैं, और जब वो चलती रहती है तो उसको नंबर पढ़ने में काफी दिक्कत आती है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी जैकेट भी चेंज कर ली और वो नंबर भी पढ़ा नहीं जा रहा था। और फाइनली हम जब आगे चलते गए, और इन्होंने एक और चालाकी की कि गए दूसरी तरफ और फिर आगे से घूम के वापिस आए और फिर दूसरी दिशा में गए। तो लगता ऐसा था कि भाई जा रहे हैं तो शायद उस तरफ के क्रिमिनल होंगे, तो हम जनकपुरी की तरफ भी घूमते रहे और इस तरफ शालीमार बाग की तरफ। और फाइनली जो क्रिमिनल निकले वो अमन विहार और प्रेम नगर एरिया के, जो रोहिणी और आउटर डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डरिंग एरिया है वहां के क्रिमिनल्स निकले। और जैसा मैंने बताया कि उनमें से एक जो रॉबिन अरेस्ट हुआ है, वो ड्राइवर जो था, ड्राइवर का क्या नाम था, विक्की का ब्रदर इन लॉ है। तो उसने मुखबरी की थी कि भाई इतना पैसा जाता है और इससे हम सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उस आधार पे फिर विक्की ने रोप इन किया बाकी लड़कों को, जिसमें सुधांशु है। सुधांशु मुकेश का लड़का है, मुकेश पुराना रॉबर रहा हुआ है, उसके ऊपर पुराने इंसिडेंट है, लेकिन मुकेश खुद इस इंसिडेंट में शामिल नहीं हुआ। मुकेश ने अपने बेटे सुधांशु को लगाया और एक अभिषेक को लगाया। तो ये सारे मिलके हमने विक्की को अरेस्ट किया, रॉबिन को, सुधांशु, मुकेश और अभिषेक को।
और एक अभी इसमें वांटेड है। तो इसमें काबिल तारीफ ये है इस टीम का कि इन्होंने ऑलमोस्ट 61 लाख रुपए रिकवर भी कर लिए 75 लाख में से।